हेलो मेरे केमिस्ट्रियन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अमेजिंग केमिस्ट्री चैनल दैट इज द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री में। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर दैट इज सोल्यूशन के पार्ट 1 को लेकर आए हैं। और इसका हम पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को समझेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से और इस चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ा तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 95% इन योर बोर्ड एग्जाम। which board exam, that is board 2027. So just start this video with the topic that is types of solution. Okay, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन समझने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन किस बला का नाम है तो सोल्यूशन देखो क्या है, दैट इज एक होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, होमो मीन्स क्या होता है, सेम। ठीक है, हमने दो टाइप के मिक्सचर पढ़े हैं, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उन्हें हम सोल्यूशन कहते हैं। ये आपने क्लास 9th 10th 11th सब में पढ़ा होगा। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर और मिक्सचर बनाएंगे किसका, दैट इज टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का। तो अगर टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को हमने मिलाया और उनका एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब होमोजेनस का मतलब क्या होता है, तो दैट मीन्स ऐसा कॉम्पोजिशन जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म हो, थ्रू आउट हो, मतलब सेम कॉम्पोजिशन हो। क्या हो भाई, तो वहां पर हमारा सेम कॉम्पोजिशन हो तो हम उन्हें बोलेंगे दैट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो हम उन्हें बोलेंगे दैट इज कि वहां पर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ओके, अब अगर यूनिफॉर्मिटी है तो दैट मीन्स कि पार्टिकल्स जो होंगे भाई साहब, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं। कितने छोटे, तो इनकी जो साइज होगी ना वो 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के होंगे। इसीलिए कभी कभी जब आपने इनको पढ़ा होगा ध्यान से तो क्लास 9th में आपने इन्हें पढ़ा होगा एज अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आप ट्रू सोल्यूशन पढ़ते थे ना, सोल्यूशन तीन टाइप होते थे, दैट इज ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो उसमें जो ट्रू सोल्यूशन था ना वो यही है, ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उन्हें नेक्ड आई से तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते, उनके पार्टिकल्स को सॉल्यूशन देख सकते हैं बट उनके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये दे आर इनविजिबल टू अवर नेक्ड आई। ठीक है, बिकॉज दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो भाई साहब ये सॉल्यूशन बना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह बात ये समझनी है। और यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो कैसा सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन हमारा बाइनरी सोल्यूशन। कैसा है भाई, तो वो सोल्यूशन हमारा बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, वो सोल्यूशन हमारा बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक, तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं, जो सोल्यूशन हमारे सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे हम उन्हें बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। ओके, अगर तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं तो हम उन्हें टर्शरी सोल्यूशन बोलते हैं। चार से बने होते हैं तो हम उन्हें क्वार्टररी सोल्यूशन बने होते हैं। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में हम ऐसे सोल्यूशन की बात करेंगे जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बने हों, दैट मीन्स हम उन्हें बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। तो पहला कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज सॉल्वेंट। और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्यूट। और दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। ओके, तो कंपोनेंट जो हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट बार बार बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो है क्या। तो सॉल्यूट कंपोनेंट की अगर बात करें तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होगा जो कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। ठीक, और सॉल्वेंट वो होगा जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हम उन्हें सॉल्वेंट कहेंगे। भाई दो कंपोनेंट है, एक की अमाउंट कम एक की अमाउंट ज्यादा। जिसकी अमाउंट कम उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, जिसकी अमाउंट ज्यादा उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि वो सब्सटेंस जो कि गेट्स डिजॉल्व यानी कि डिजॉल्व होने जा रहा हो, किसी चीज में डिजॉल्व हो रहा हो, उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। ठीक, और वो सब्सटेंस जिसमें डिजॉल्व हो रहा हो, दस द डिजॉल्विंग, जिसमें डिजॉल्व हो रहा हो, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर। तो शुगर क्या है भाई, शुगर सॉल्यूट है एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। क्योंकि अगर शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर गोइंग टू डिजोल्व इन वाटर, यानी शुगर डिजोल्व हो रही है दैट इज सॉल्यूट होगा, वाटर में डिजोल्व हो रहा है दैट इज सॉल्वेंट होगा। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि सॉल्वेंट ही डिटरमाइन करेगा कि फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी दैट मीन सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, ये डिसाइड करेगा कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन को। अब क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिजिकल स्टेट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो हमें सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखना है, सॉल्यूशन कैसे डिवाइड कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, अभी जैसे हमने बात करी कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही डिसाइड करेगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को। तो सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है, गैस सॉल्यूशन बन सकता है, और उनके अलग अलग सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वी गेट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट गैस है, यानी गैस को गैस में मिलाया जाए, ठीक है, गैस इन गैस सोल्यूशन, है ना, समझ रहे हैं भाई, गैस सॉल्यूट को गैस सॉल्वेंट में मिलाया जाए, तो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगी भाई, गैस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा गैस है, तो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, गैस मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, है ना, गैस इन गैस मिलाना है तो हम एग्जांपल ले सकते हैं एयर को, विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब क्या इसमें बता सकते हो कि कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट ज्यादा है। नाइट्रोजन कितना है, वो 78% है ना, नाइट्रोजन कितना है भाई, तो 78% है। और अगर 78% है, हायर अमाउंट में है, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट लिया गया, वो कौन सा होगा, वो नाइट्रोजन गैस होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर सॉल्यूट। ठीक है, ये सब कैसे हो जाएंगे, सब सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक, अब चूंकि ऑल गैसेस मिक्स हो जाती हैं, बहुत ही फ्रीली मिक्स होती हैं, बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं, इसीलिए जो एयर होगा वो बेस्ट एग्जांपल होगा गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, अब गैस को हमने लिक्विड में डाल दिया, तो गैस इन लिक्विड हो जाएगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, दैट इज लिक्विड होगी। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं दैट इज कि गैस डिसॉल्व हुई है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेकिन कैसे, अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हमको हाई करना पड़ता है, तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, तो तब ये हमारा गैस डिसॉल्व होगी। और जब गैस डिसॉल्व होगी तो हम बोलेंगे गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड सोल्यूशन वहां पे फॉर्म होगा। अब हमने गैस को मिला दिया सॉलिड में, गैस सॉलिड को सॉलिड सॉलिड में मिलाया तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हम पैलेडियम मेटल के ऊपर हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है गैस इन सॉलिड का, जैसे मेटल्स कैन एब्जॉर्ब गैसेस। ठीक है, मेटल कैन एब्जॉर्ब गैसेस। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अभी आप आगे देखोगे वैसे तो इसको आप पढ़ चुके होगे, दैट इज क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। तो अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हमें हाइड्रोजन को एडिशन करानी है, ठीक है, हमें हाइड्रोजन की एडिशन करानी है, तो हमें यूज करना पड़ता है कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, ओके, लाइक प्लैटिनम, लाइक निकल, रैनी निकल जैसे हम बोलते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन करानी तो हमें एक कैटलिस्ट चाहिए। अब ये जो पैलेडियम मेटल है ना, ये पैलेडियम मेटल अपने ऊपर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ला करके एड्सॉर्ब कराता है। क्या करता है भाई, एड्सॉर्ब कराता है। फिर इसको ये तोड़ देता है। ठीक है, फिर इसको इस शीट में क्या करेगा, अलग अलग कर देगा हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का एटम अलग हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन दोनों अलग हो जाएंगे, तब ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, इन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारा इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो पैलेडियम मेटल के ऊपर क्या कर रही है, पैलेडियम मेटल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, और पैलेडियम उसे हेल्प करता है कि हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करा सके। तो मेटल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं गैस को, मेटल्स कैन एब्जॉर्ब गैस। ठीक है, तो इससे हमारा बनता है गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी लिक्विड इन गैस की। ठीक है, लिक्विड को हम गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, लिक्विड इन गैस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो यानी लिक्विड की अमाउंट कम होगी और गैस की अमाउंट ज्यादा होगी। अब जैसे बात करें ना मॉइस्ट एयर की, ठीक है, मॉइस्ट एयर की, जैसे वाटर वेपर जो होंगे वो एयर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, जिसे हम बेसिकली कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, जब बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अभी इस समय गर्मियों में क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगी। तो
ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिक्विड जो होता है गैस में प्रेजेंट होता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि आज की हवा में अगर ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी में हम ये नहीं बोल सकते कि इस जगह पे ज्यादा ह्यूमिडिटी, इस जगह पे कम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है। तो लिक्विड इन गैस की बात करेंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, रिपीट हो गया तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। ठीक है। दैट इज द फिफ्थ वन। नंबर 5, तो लिक्विड एंड लिक्विड, अगर लिक्विड को लिक्विड मिलाएंगे तो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब ये ऐसे सॉल्यूशन बनते हैं जो कि कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, दे मिक्स परफेक्टली, ये पूरे पूरे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो अल्कोहल इन वाटर क्या है, एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड की। ठीक है, लिक्विड को हमने सॉलिड में मिलाया तो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो सॉलिड के लिए हमें एक सॉलिड सॉल्वेंट चाहिए और उसमें वो लिक्विड सॉल्यूट डिजोल्व हो सके, जैसे कि अमलगम्स। ठीक है, अमलगम बोलते हैं बेसिकली जब हम मरकरी को सोडियम में मिला रहे हो। ठीक है, मरकरी इन सोडियम, तो सोडियम मेटल होगा, सोडियम मेटल में हम लिक्विड मरकरी डालेंगे तो लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, और यहाँ पर मरकरी के अमलगम बन जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेटल है, मेटल फॉर्म द सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग मरकरी। ठीक है, मेटल ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है जिसमें मरकरी है, और मरकरी क्या है, मरकरी एक लिक्विड है ना। मरकरी क्या है भाई, तो मरकरी एक लिक्विड है, लिक्विड मेटल है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मरकरी लिक्विड को हम यहाँ पर मिला दे रहे हैं। नेक्स्ट इज, कंटिन्यू करते हैं, दैट इज सॉलिड इन गैस। ओके, यानी सॉलिड सॉल्यूट है और उसको गैस सॉलिड में डालेंगे तो हमारा जो स्टेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा दैट इज गैस आएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें तो स्मोक। ठीक है, स्मोक जो है उसमें सॉलिड एयर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो कि एयर में डिजोल्व होंगे। ठीक है, ये नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, मतलब एक ट्रू सोल्यूशन तो नहीं है, बट समटाइम्स ये डिस्कस किया जाता है, क्योंकि हम स्मोक में कह सकते हैं कि स्मोक में जो हमारा स्मोक दिख रहा है, ठीक है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए हैं एयर में, इसीलिए हम उसे सॉल्यूशन कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये कोलाइड है, नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, बट इनसे सोल्यूशन कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। देन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड यानी कुछ सॉलिड सॉलिड को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे सॉल्ट वाटर, बहुत सिंपल सा है, शुगर वाटर ना। सॉल्ट सॉलिड है और वाटर हमारा लिक्विड है, तो सॉल्ट इन वाटर सॉलिड इन लिक्विड बनेगा, शुगर इन वाटर दैट इज सॉलिड इन लिक्विड बनेगा, और ये बहुत ही कॉमन एवरीडे सॉल्यूशन यही होता है हमारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड को सॉलिड मिला रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, जैसे कि एलॉयस। ठीक है, इस फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास में क्या करते हैं, कॉपर एंड जिंक को मिलाते हैं तो कॉपर इन जिंक मिलाएंगे। ठीक है, जिंक में ज्यादा से ज्यादा जिंक ज्यादा होगा और कॉपर कम होगा। ठीक है, जैसे कि आपका होता है ब्रॉन्ज, क्या होता है भाई, तो दैट इज ब्रॉन्ज, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या मिलाते हैं, ब्रॉन्ज में हम टिन मिलाते हैं, टिन मिलाते हैं विद जिंक। ठीक है, ब्रॉन्ज को हम टिन और जिंक को मिलाते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिलता है। ठीक है, और जैसे कि हम मिलाते हैं, एक बनता है एलॉय दैट इज जर्मन सिल्वर। ओके, क्या बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे जर्मन सिल्वर। ओके, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर तो नाम आ रहा है लेकिन सिल्वर है नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉपर, ओके, Cu प्लस टिन Sn, और साथ में मिलाते हैं जिंक। ठीक है, कॉपर टिन और जिंक को मिलाते हैं तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर, ये भी एक एलॉय होता है। तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस बन रहा है जिसमें मेटल्स को मेटल्स में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको भी आप आगे आपको चैप्टर में पढ़ना है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी लाइक सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, विच आर वेरी कॉमन एंड आर स्टडीड डीपली इन दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि बहुत कॉमन सी चीज भी है। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन विच आर अलॉयज। ठीक है, फाउंड बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग मेटल्स, पहले उन दोनों मेटल्स को मिक्स करें, मेटल को मेल्ट करेंगे, मेटल को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अलॉयज बनेगा। ठीक है, तब ये अलॉयज बनेगा, और अलॉयज क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विजुअलाइजिंग सैचुरेशन लेवल। अब हम जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को अगर लिक्विड मिला रहे हैं तो सैचुरेशन लेवल आएगा, क्या आएगा भाई,
सेचुरेशन लेवल आएगा। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे? तो पहला होगा देखो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जहां पर हम ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, आप जो ये देख रहे हो टेस्ट ट्यूब में वाटर का जो अमाउंट है वो लिया गया है और उसमें कुछ पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं हमारे, दैट इज सॉलिड सॉल्यूट के। तो अभी इसमें इतने सॉल्यूट नहीं पड़ा है कि पूरा सोल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड हो जाए। अभी हम इसमें और भी सॉल्यूट डाल सकते हैं, तो जब और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो इस कंडीशन में सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अगर हम सॉल्यूशन में इतने सॉल्यूट डाल दें, यानी सॉल्यूट के इतना अमाउंट डाल दें कि अब वो सॉल्यूट जितना है वो डिजॉल्व हो गया, लेकिन हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना कर सकें, तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसका सैचुरेशन लेवल ये पहुंच जाएगा, रीच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम किसी तरीके से क्या करें, इसको हीट कर दें, इस टेस्ट ट्यूब को हम हीट कर दें, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसे भी हम डिजॉल्व कर सकते हैं। और जब डिजॉल्व कर सकते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ठंडा होने पे क्या होगा, ये वापस से अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होगा तो उसमें जो सॉल्यूट है उसका वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, उनके क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेंगे। तो ये मेथड हेल्प करता है फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दैट सॉल्ट। जब हम किसी सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो वहां पर इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन हमें क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की कितनी अमाउंट इसमें पड़ी उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, आपने क्लास 8th 9th से ही आप पढ़ रहे हो, राइट? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मिलाते हैं कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कंपेयर में हम सॉल्यूट की अमाउंट काफी कम रखते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, जैसे फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, वाटर में हम 1-2 चम्मच हम सॉल्ट का डाल दें तो हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की। जब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कि सैचुरेटेड शुगर सिरप। अब आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डाला है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब आ जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी हमने पढ़ा है, सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। अब ऐसा सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाए कि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे कि सॉल्ट सोल्यूशन एट लिमिट, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन की लिमिट तक पहुंच गया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें और डिसॉल्व किया जा सकता है, कैन स्टिल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट द सेम टेम्परेचर, तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे कि लाइटली सॉल्टी वाटर, थोड़ा सा नमकीन पानी होगा, हल्का नमकीन पानी, तो उनसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं दैन द सैचुरेशन लेवल, तो ये अनस्टेबल तो होगा ही होगा, लेकिन ये हीट करने पर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी हॉट सोल्यूशन जो होंगे वो डिसॉल्व कर लेंगे, लेकिन कूल डाउन होंगे स्लोली स्लोली। और जब कूल डाउन होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैचुरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये भी बात ध्यान रखनी है। सैचुरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास हायर टेम्परेचर है तो फिर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वहां। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूट वहां पे डिसॉल्व होगा, तो कितना ज्यादा स्पेस बनेगा बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉल्वेंट। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सॉल्यूट जो होगा अगर वो डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए इनटू आयंस, है ना, वो डिसोसिएट हो जाए, जैसे NaCl है, तो NaCl डिसोसिएट हो सकता है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। HCl है वो डिसोसिएट हो सकता है H प्लस में और Cl माइनस में। तो अगर ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे तो ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बोलेंगे। अब सिंपल सा इसका उल्टा है कि ऐसे सोल्यूशन जो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, हम उसे बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो इसमें क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि ये कोई भी आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, ऐसे कि शुगर
शुगर डिसोसिएट यानी डिजोल्व तो हो जाता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता इनटू आयंस में, ठीक है। यूरिया भी डिजोल्व हो जाती है वाटर में लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होती है, ठीक है। और डिसोसिएट नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, एंड दे विल नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ओके, नाउ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। पहला की पॉइंट है दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर मिलाते हैं तो हमारा सोल्यूशन बनता है। सेकंड की पॉइंट इज सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। देन थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज होमोजेनस, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, हमेशा होमोजेनस होते हैं। अगर हेटेरोजेनस कहीं भी बना तो आप उसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे मिक्सचर्स। ओके, देन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा वो डिसाइड करेगा सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या नेचर है, दोनों अगर आपस में मिक्सेबल नहीं हो रहे तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। फिफ्थ जो की पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, है ना, हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो होगा वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पेशली सॉलिड एंड लिक्विड। जब हम सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो कम डिसॉल्व हो रहा है, एंड इफ वी गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने दो बीकर लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास दो बीकर है, ठीक है। एक में 100 ml वाटर है, दूसरे में भी 100 ml वाटर है, बट ये वाटर कैसा है, ये वाटर कोल्ड है, ठीक है, ठंडा फ्रिज का पानी आपने ले लिया, और ये वाटर आपने थोड़ा सा गर्म कर दिया जैसे हॉट कंडीशन में, ठीक है। और इसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला दोनों में, दैट इज मान लेते हैं 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला, कितना डाला, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला, ठीक। तो किसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, किसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो हॉट बीकर में सॉल्युबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो होगा वो आपका हॉट वाले वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि टेम्परेचर जो होगा वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनमें क्या चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला क्वेश्चन बनेगा दैट इज डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, विद एग्जांपल। सॉल्यूट को डिफाइन करिए, सॉल्वेंट को डिफाइन करिए, क्यों पूछेगा ये, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। दूसरा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो पूछा जाएगा गिव एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड इन लिक्विड का पता ही है आपको, अल्कोहल इन वाटर, एंड सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज होते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, राइट। और जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है व्हाट इज एन अलॉय, ठीक है, एलॉय क्या है उसका एग्जांपल दीजिए, वो भी मैंने आपको अभी अभी जस्ट बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का। तो आई होप सो बहुत अच्छे से आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका पार्ट टू लेकर आएंगे हम, जिसमें हम सॉल्यूशन की आगे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्रेस द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।